हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परमा एजुकेशन में। हम सभी लोग बीएड फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज कर रहे हैं संजय पब्लिकेशन के, जो कि आपके आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोगों ने पेपर 1 कंप्लीट कर लिया है BD 101 और पेपर 2 BD 102 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे पेपर 3 की BD 103 अधिगम एवं शिक्षण। तो ये सभी एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, इनको आप देखते रहिएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उन सभी को बता दूं कि इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट जहां पे आप पेपर 1 और पेपर 2 को कंप्लीट वहां पे देख पाएंगे। वहाँ पे पार्ट वाइज मैंने कंप्लीट किया हुआ है, 5-5 वीडियोस में। 5 वीडियो में पेपर 1 कंप्लीट है और 5 ही वीडियो में पेपर 2 भी कंप्लीट है। क्योंकि वो छोटी छोटी वीडियोस हैं, इसलिए ही मैंने उनको इस तरह से बनाया है कि वो आपको देखने में और पढ़ने में आसानी रहे। छोटी वीडियो है, साइकोलॉजिकल तौर पे वो हम लोग जल्दी से पढ़ पाते हैं और आप बोर भी नहीं होते हैं उनको पढ़ते हुए। तो ऐसे ही सारे पेपर के वीडियो में बनाऊंगा छोटी छोटी, जो कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। जो लोग अगर पीडीएफ से भी पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी वो पढ़ सकते हैं। पीडीएफ को लेने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके ही अबाउट में जाएंगे आप, वहाँ पे परमा एजुगान के नाम से लिंक है, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। जैसे ही अब पेपर 3 हम लोग करने वाले हैं, पेपर 3 का जैसे ही 5वां पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके लिए तुरंत वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये पेपर 103। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा, रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आप सबका सहयोग चाहूँगा इसमें। और प्लीज़ इसको शेयर भी करते रहें आपके दोस्तों के साथ, आपके कॉलेज ग्रुप्स में, जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें और लोगों को इससे लाभ हो। तो स्टार्ट करते हैं। BD 103, इसकी इकाई आप देख लीजिए। पहली इकाई है मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम। इकाई 2 है बुद्धि एवं सृजनात्मकता। इकाई 3 है अधिगम एवं अभिप्रेरणा। इकाई 4 है शिक्षण एवं अधिगम और इकाई 5 है शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता। तो अब हम लोग बात करते हैं इकाई 1, जो कि आपका है मनोविज्ञान तथा शिक्षण अधिगम। तो इकाई 1 में आपका प्रश्न नंबर है पहला, क्या दिया गया है? मनोविज्ञान का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन संख्या सा मानसिक जीवन विज्ञान से है। क्वेश्चन 3, मनोविज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? तो उपर्युक्त सभी उत्तर दा दिया गया है। तो इसमें है अ मानसिक कार्य, बा है मानसिक स्थिति, सा है मानसिक प्रकार। क्वेश्चन 3, एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है। ऑप्शन संख्या आ व्यवहार का। क्वेश्चन 4, शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला निम्न में से किसने विधिवत रूप में रखी है? तो ऑप्शन संख्या है सा स्टेनले हॉल ने। क्वेश्चन 5, निम्न में से किसने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है? तो ऑप्शन संख्या है सा जॉन लॉक ने बोला है। क्वेश्चन 6, मनोविज्ञान के मुख्य प्रकार हैं? तो ऑप्शन संख्या अ 2। क्वेश्चन 7, व्यवहारिक मनोविज्ञान किसका प्रकार है? तो ऑप्शन संख्या है द मनोविज्ञान का। क्वेश्चन 8, मनोविज्ञान के मुख्य 2 प्रकार हैं, तो वो कौन कौन से? ऑप्शन संख्या है सा सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान। क्वेश्चन 9, शिक्षा मनोविज्ञान खाली जगह विज्ञान है। ऑप्शन संख्या सा आ और बा दोनों। तो आ है समर्थक विज्ञान, बा है आदर्श सूचक विज्ञान का। क्वेश्चन 10, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो ऑप्शन संख्या है सा आ और बा दोनों से, आ है शिक्षण से और बा है अधिगम से। क्वेश्चन 11 है मनोवृत्ति में संघटकों की संख्या होती है। तो ऑप्शन संख्या है आ 3। क्वेश्चन 12 है स्किनर का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से है? तो ऑप्शन संख्या है बा व्यवहारवाद से। क्वेश्चन 13 है कौन सा उपकरण सबसे अधिक सही जानकारी देता है? तो ऑप्शन संख्या है सा प्रवेक्षण। क्वेश्चन 14 है शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य उपयोगिता है। तो ऑप्शन संख्या है आ कक्षा का बेहतर वातावरण। क्वेश्चन 15 है प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक घटक हैं। तो ऑप्शन संख्या है सा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन। क्वेश्चन 16 है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। तो ऑप्शन संख्या है बा बालक। क्वेश्चन 17 है शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? तो लाजमी है, आपको पता है, ऑप्शन संख्या बा मनोविज्ञान की। क्वेश्चन 18 है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन संख्या है बा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का। क्वेश्चन 19 शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। या परिभाषा किसकी? ऑप्शन संख्या आ स्किनर की।
क्वेश्चन 20, शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है, ऑप्शन संख्या द अधिक विस्तृत। क्वेश्चन 21, शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप है, ऑप्शन संख्या आ अधिक व्यावहारिक है। क्वेश्चन 22, सर्वांगीण विकास का आशय है, तो उपरोक्त सभी। सर्वांगीण विकास में आ मानसिक विकास आता है, बा शारीरिक विकास और सा नैतिक विकास आता है। क्वेश्चन 23, सर्वांगीण विकास होता कैसा है, तो ऑप्शन संख्या आ साध्य। क्वेश्चन 24, आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन संख्या है द बालक का समग्र विकास करना। क्वेश्चन 25, वर्तमान शिक्षा कैसी है, ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आपका विषय केंद्रित, बा है ज्ञान केंद्रित और सा है छात्र केंद्रित। क्वेश्चन 26, शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जहां, ऑप्शन संख्या आ मनोविज्ञान के सिद्धांत शिक्षा पर लागू होते हैं। क्वेश्चन 27, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है, ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आपका अधिगमकर्ता, बा है शिक्षण और स है सीखना। क्वेश्चन 28, अधिगम निर्योग्यता का प्रकार है, ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पे डिसलेक्सिया दिया गया है, एलेक्सिया दिया गया और डिसग्राफिया दिया गया। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और एलेक्सिया होते क्या है। ये आपका रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये आपके पेपर में आने वाले टर्म्स हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूछा है कमेंट के माध्यम से। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि डिसलेक्सिया कौन सा विकार होता है, एलेक्सिया कौन सा होता है, डिसग्राफिया कौन सा होता है, एक और डिसकैलकुलिया, ये कौन कौन से विकार होते हैं, इसमें कौन कौन से विकार आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 29, सब अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इससे, ऑप्शन संख्या सा शिक्षण अधिगम के बारे में समझ का विकास होता है। क्वेश्चन 30, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, तो ऑप्शन संख्या सा अनुप्रयुक्त विज्ञान नहीं है। क्वेश्चन 31, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सर्वाधिक योगदान है, तो ऑप्शन संख्या बा स्किनर का। क्वेश्चन 32, मनोविज्ञान किसके अध्ययन के लिए विज्ञान है, ऑप्शन संख्या क्या है द मानव की प्रकृति और व्यवहार। क्वेश्चन 33, किसने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, तो ऑप्शन संख्या है बा वॉटसन। यहाँ पे भा दिया गया है बट ये वॉटसन ने बोला है। अगर आपको ये तथ्य किसने कहे तो मैंने एक मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं किसने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है, मैंने पूरा वहाँ पे बताया हुआ है, आप अलग से उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 34, शैक्षिक मनोविज्ञान को संदर्भित किया जाता है, ऑप्शन संख्या द बा तथा सा दोनों रूपों में, तो बा है प्रयुक्त मनोविज्ञान के रूप में और सा है सामान्य मनोविज्ञान के रूप में। क्वेश्चन संख्या 35, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि है, तो ऑप्शन संख्या है आ प्रयोगशाला प्रयोग विधि। क्वेश्चन 36, प्रयोगात्मक विधि का आधार है, ऑप्शन संख्या आ निरीक्षण। क्वेश्चन 37, प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है, तो ऑप्शन संख्या है सा आ और बा दोनों। आ है आत्मनिरीक्षण, आत्मनिष्ठ निरीक्षण और बा है वस्तुनिष्ठ निरीक्षण परीक्षण। क्वेश्चन 38, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का सबसे बड़ा गुण है, तो ऑप्शन संख्या है आ विश्वसनीयता। क्वेश्चन 39, व्यक्ति इतिहास विधि प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी, सभी में है मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए, बा है प्रतिभावान बालकों के लिए, सा है समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए। क्वेश्चन 40, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए पहला विद्यालय किसने खोला, तो ऑप्शन संख्या है बा सेगविन ने। क्वेश्चन 41, वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वोत्तम शुरुआत की थी, ऑप्शन संख्या है बा 1879 में। क्वेश्चन 42, व्यक्ति इतिहास विधि को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या आ नैदानिक विधि। क्वेश्चन 43, व्यक्ति इतिहास विधि में कमी है, ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, तो सभी में आता है सूचना की अविश्वसनीयता, बा है व्यक्तिक कारकों का प्रभाव, सा है अधिक समय तथा श्रम। क्वेश्चन 44, वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं कहलाता है, ऑप्शन संख्या बा स्वतंत्र चर। क्वेश्चन 45, प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं है, तो ऑप्शन संख्या द नियंत्रण की कठिनाई। क्वेश्चन 46, शिक्षा मनोविज्ञान अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन संख्या है सा स्वयं अपने द्वारा। क्वेश्चन 47, परिप्रश्न अधिगम किसके विकास के लिए सहायक है, ऑप्शन संख्या है द सृजनशीलता। क्वेश्चन 48 है यहाँ पे, शिक्षा में मनोविज्ञान के उपयोग का मुख्य क्षेत्र है, तो ऑप्शन संख्या है सा मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का विकास। क्वेश्चन 49, शिक्षा में मनोविज्ञान का कार्य है, तो ऑप्शन संख्या है सा आ और बा दोनों। आ है छात्र समायोजन का अध्ययन, बा है अधिगम प्रक्रिया सीखना। क्वेश्चन 50, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास
शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन दिया है किसने? ऑप्शन संख्या बा, टर्मन द्वारा। क्वेश्चन 51, टर्मन तथा मेरिल ने प्रतिभाशाली छात्रों में बुद्धि लब्धि IQ मानी है। ऑप्शन संख्या बा, 140 या उससे अधिक। क्वेश्चन 52, स्लेविन ने असाधारण बालकों की श्रेणी दी है। ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी। तो सभी में है आ, मानसिक असाधारण बालक, बा है वाणी असाधारण बालक और सा है शारीरिक असाधारण बालक। क्वेश्चन 53, मानसिक दुर्बल छात्रों की बौद्धिक योग्यता की उच्चतम सीमा है। तो ऑप्शन संख्या है बा, 74 IQ। क्वेश्चन 54, मानसिक शील गुणों के आधार पर असाधारण बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऑप्शन संख्या है बा, 2 वर्गों में। क्वेश्चन 55, विकलांग बालक है। ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी, गूंगे, बहरे और अंधे। क्वेश्चन 56, समस्यात्मक बालक असाधारण बालकों के किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है उपर्युक्त सभी। सभी में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो अ ऑप्शन है मानसिक असाधारण, बा है शारीरिक असाधारण और सा है संवेगात्मक असाधारण। क्वेश्चन 57, असाधारण बालक में सम्मिलित है। ऑप्शन संख्या सा, आ और बा दोनों। तो आ है प्रतिभाशाली बालक और बा है निम्न बुद्धि बालक। क्वेश्चन 58, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में औसत छात्र की शिक्षा से अलग है। यह कथन है ऑप्शन संख्या सा, क्रो एवं क्रो का। क्वेश्चन 59, असाधारण बालक का संबंध है। ऑप्शन संख्या सा, आ और बा दोनों से। तो आ है प्रतिभाशाली बालक से और बा है सामान्य बालक से। क्वेश्चन 60, किस श्रेणी के बालक का प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम सबसे कम होता है? तो ऑप्शन संख्या है आ, प्रतिभाशाली बालक का। क्वेश्चन 61, किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों की श्रेणी में की जाती है? तो ऑप्शन संख्या है द, उपर्युक्त सभी। सभी में आता है मानसिक दुर्बल बालक और बा है बहरे बालक और सा है प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन 62, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो ऑप्शन संख्या है सा, प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन 63, लुइस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा है? तो ऑप्शन संख्या है आ, अंध बालक की शिक्षा। क्वेश्चन 64, ब्रेल पद्धति या ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन संख्या बा, लुइस ब्रेल है। क्वेश्चन 65, प्रतिभाशाली बच्चे के उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम है। तो उपयुक्त सभी हैं। सभी में है पाठ्यक्रम की संवृत्ति, बा है विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन और सा है तीव्र कक्षोन्नति। क्वेश्चन 66, मंद बुद्धि बालकों, जिनको कि डल चिल्ड्रन कहते हैं, की गणना मानसिक दुर्बल बच्चों में नहीं की जाती है। यह क्या है? सत्य है। क्वेश्चन 67, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता कैसी होती है? उपयुक्त सभी, मतलब आत्म मूल्यांकन का अभाव होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है और आत्मबल में की कमी होती है। क्वेश्चन 68, 26 बुद्धि लब्धि से नीचे वाले बालक सीखने में क्या होते हैं? उपयुक्त सभी, बिल्कुल असमर्थ, सीमित शब्द भंडार और एकाग्रता कम, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन 69, मंद बुद्धि बालक प्राप्त करते हैं। ऑप्शन संख्या ब, बहुत कम। क्वेश्चन 70, मूर्ख, जिनको कि मोरॉन बोलते हैं, बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन संख्या आ, 50 से 75 IQ। क्वेश्चन 71, आर्म रोड के अनुसार मानसिक दुर्बल बालक औसत बुद्धि से सार्थक रूप में होते हैं। ऑप्शन संख्या आ, निम्न। क्वेश्चन 72, प्रतिभाशाली बच्चों की आम तौर पर होगी। ऑप्शन संख्या आ, उच्च तीव्र बुद्धि। क्वेश्चन 73, विकलांग बच्चों में खाली जगह अधिगम कम होता है। ऑप्शन संख्या सा, सामाजिक समायोजन विवेचन का अधिगम कम होता है विकलांग बच्चों में। क्वेश्चन 74, प्रतिभावान बालक, ऑप्शन संख्या आ दिया गया है, हमेशा बुद्धि लब्धि बहुत उच्च होता है। क्वेश्चन 75, ब्रेल पद्धति, जिसको कि ब्रेल सिस्टम बोलते हैं, आविष्कार किस वर्ष में हुआ है? तो 1885 में हुआ है। ऑप्शन आ, किसने किया? लुइस ब्रेल ने किया है। किसके लिए किया है ब्रेल सिस्टम? आप सभी को पता है, अंधे बच्चों के लिए किया गया। क्वेश्चन 76, बहरेपन की गणना संवेदी क्षति, जिसको कि सेंसरी एम्पेयरमेंट्स के अंतर्गत की जाती है, यह क्या है? सत्य है। क्वेश्चन 77, श्रवण असमर्थता वाले बालक होते हैं। ऑप्शन संख्या सा, आ और बा दोनों। आ है चिन्ह भाषा में प्रवीण, बा है अंगुली उच्चारण में प्रवीण। क्वेश्चन 78, श्रवण शक्ति में 70% से अधिक क्षति कहलाती है। ऑप्शन संख्या आ, शैक्षिक बहरापन की। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन संख्या है बा, प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक भी हो सकता है। क्वेश्चन 80, आंशिक अध्यय बालकों के चाक बोर्ड को रंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन संख्या सा, भूरा।
क्वेश्चन संख्या 81, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है। ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब मौलिकता, ब है आनंद वृत्ति और स है सामान्यीकरण। क्वेश्चन 82, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर क्या होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। ऑप्शन संख्या ब। क्वेश्चन 83, श्रवण बाधिता के लिए सर्वोच्च निकाय है? तो ऑप्शन संख्या है द अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधिता संस्थान। क्वेश्चन 84, अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान है कहाँ पर? तो यह है मुंबई में। क्वेश्चन संख्या 85, शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान दिया है? ऑप्शन संख्या सा व्यवहारवाद। क्वेश्चन 86, आधे शरीर की दुर्बलता कहलाती है क्या? पक्षाघात। क्वेश्चन 87, एक अंग की दुर्बलता क्या कहलाती है? ऑप्शन संख्या बा एकांग घात। क्वेश्चन 88, भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार दृष्टिबाधित बच्चों के अध्यापन में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात है? ऑप्शन संख्या बा 1:8 या 1:8। क्वेश्चन 89, टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? ऑप्शन संख्या द 110 से 119। क्वेश्चन संख्या 90, अधिगम अयोग्यता से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशतः ऑप्शन संख्या आ दिया गया मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। क्वेश्चन 91, नैदानिक परीक्षण निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन संख्या द दिया गया है व्यक्ति की समस्याओं की पहचान। क्वेश्चन 92, दोषारोपण धनात्मक प्रेरक है? ऑप्शन संख्या सा प्रतिभाशाली बालक है। क्वेश्चन 93, प्रतिभाशाली बालक किस विषय को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं? ऑप्शन संख्या बा अमूर्त विषय। तो इस तरह हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्ट 2 करेंगे जल्दी ही। तो ये बहुत ही छोटी वीडियो है, इनको आप बार बार देखते रहिए, 2 से 3 बार तो देख ही लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहें अपने दोस्त और कॉलेज ग्रुप के साथ। जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें। थैंक यू सभी का देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी आपके पास।